वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज इंस्पिरेशनल कोट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं आपके परीक्षा की तैयारी में। यूट्यूब न्यूमेरिक गैलेक्सी डेली कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आता है। आज वर्मा गेस का जो प्रथम सांविधिक जो परीक्षा है उसके लिए मैथमेटिक्स का जो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर लेकर आपके सामने न्यूमेरिक गैलेक्सी हाजिर है। सवाल है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इनमें सभी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? 2, 4, 8। देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर है 2 और 4 और 8 के बीच का अंतर है 4। तो ये देखिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस a, देखिए a स्क्वायर माइनस a, इसके बीच में है a स्क्वायर माइनस a और इसके बीच में है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। a क्यूब माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें ये देखिए 1/2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? -1/2 और इसका -1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं है। तीसरा है ये 3/2, 1/2, -1/2। अब इसमें देखिए इसका 1/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2, तो ये आपका हो जाएगा -2/2 -1, और ये तुम्हारा हो जाएगा -1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2, हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1। तो ये आपका ये वाला समांतर श्रेणी में है। तो कौन सा समांतर श्रेणी में है? ये तीसरा, ये वाला समांतर श्रेणी में है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3, इसमें कौन समांतर श्रेणी में है? अब ये देखिए, ये 3, 1, 1, 3 -2 हो गया, -1, -1 ये भी -2 हो गया, -3 + 1 ये भी -2 हो गया, तो -2। तो ये आपका समांतर श्रेणी में है, समझे? कौन AP में है? 2, 4, इसके बीच का डिफरेंस है 2, इसके बीच का डिफरेंस है 4, तो ये AP में नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस है 2, इसके बीच का डिफरेंस है 2, इसके बीच, तो ये आपका AP में है। हाँ, अब अगला क्या है? 3, 1, -1 का सार्वंतर। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर का फार्मूला होता है A2 - A1। A2 क्या है यहाँ पर?
1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -2। इसका सार्वंतर हो जाएगा -2। अगला सवाल है 7वां नंबर का सवाल है। 3, 1, -1, ये माइनस, इसका आंसर -2 होगा, है ना, याद रखिएगा। अब अगला सवाल है 3, 1, तो इसके लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद 3 है और सार्वंतर मैं बता दूं आपको 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 3 और -2, ये इसका आंसर ये होगा 7वां। अगला सवाल है 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर क्या है? तो 6 माइनस 2, जो 10 माइनस 6, ये 4 होगा। इसका सार्वंतर ये हो जाएगा 6 माइनस 2 करोगे आप तो ये 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर 4 होगा। चलिए, समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद इसमें कहीं कुछ करना नहीं, ये प्रथम पद 3 होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी एपी का -5 -1 का प्रथम पद ये -5 होगा। समांतर श्रेणी एपी का 4, 10, 16 का प्रथम पद क्या होगा? 4 होगा। देखिए कितने आसान से सवाल हैं, अगर आप इसमें नंबर कटवाएंगे तो आप अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है समांतर श्रेणी एपी -5 -1 का सार्वंतर, तो ये हो जाएगा -1। देखिए A2 माइनस A1 होता है -1 और ये -5 होगा, तो ये हो जाएगा -1 + 5, 5 - 1 = 4, इसका आंसर 4 होगा, 4 4 4। ये देखिए समांतर श्रेणी एपी का सार्वंतर क्या होगा? ये हो जाएगा 10 - 4 = 6 होगा, 6 होगा। समांतर श्रेणी एपी 1 - 1 का सार्वंतर क्या होगा? -1 = -2 होगा। ये देखिए इसका आंसर -2 होगा। समांतर श्रेणी एपी 3/2 1/2 का सार्वंतर क्या हो जाएगा? 1/2 - 3/2 बराबर हो जाएगा 1 - 3/2, ये हो जाएगा -2/2, ये हो जाएगा -1 होगा, -1। ये देखिए समांतर श्रेणी, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? इसका सार्वंतर हो जाएगा 5/3 - 1/3, ये हो जाएगा 4/3, 4/3। तो इसका जो सार्वंतर होगा ये 4/3 होगा, तो ये वाला आंसर आपका ये सही होगा, ठीक है। चलिए, ये 18 नंबर का सवाल अभी हमने हल किया है, इसका सार्वंतर होगा 4/3। अब ये सवाल 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल है 3 3 3 3 का सार्वंतर। देखिए ये इसका सार्वंतर बहुत आसान है, 3 - 3 = 0 होगा, इसका सार्वंतर 0 होगा। प्रथम पद ए और सार्वंतर वाला एक एपी का nवां पद a + n - 1 × d होता है, ये रटा है, इसका आंसर ये होगा 20वां। 21वां नंबर एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है? तो दूसरा पद होता है, दूसरा पद बराबर होता है a + d, तो ये 4 + -3, 4 - 3 = 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। अगला सवाल है यदि एपी का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 हो तो एपी का दूसरा पद क्या होगा? 10 + 10, ये फार्मूला हमने लिखा है, दूसरा पद a + d, 10 + 10 = 20 होगा। ये दूसरा पद का फार्मूला हमने लिखा है a + d। एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर 1/2 है? तो -a + 1/2 हो जाएगा -1/2, -1/2 इसका आंसर होगा। 24वां √2 √8 का अगला पद क्या कौन सा होगा? देखिए √2 और √8, √2 है और √8 का आप हो जाएगा। देखिए ये √8 मतलब √8 क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो √4 × 2,
तो ये 4 × 2 ये हो जाएगा 2√2। तो 2√2 में √2 घटाएंगे आप तो आपका आ जाएगा ये √2 जब घटाएंगे, 2 आम में से 1 आम घटाएंगे तो बचेगा √2। और अगला पद होगा 18, √18 है तो √18 प्लस √2, √18 प्लस √2। तो ये देखिए 9, ये 18 जो है 9 × 2 तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 4√2। 4√2 तो होगा 4 चौके 16 दूनी 32। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4√2 आया लेकिन आपका ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर 4√2 ऑप्शन नहीं है। तो इसको क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे। हाँ देखिए इसको हम बता देते हैं आपको। ये 4√2 आया ना, 4√2 आया, आप खोजोगे है ना, तो ये मिलेगा नहीं। तो ये 4 का स्क्वायर रूट में डालोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 × 2, ये हो जाएगा √32। ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है 25 नंबर का। अगला पद क्या होगा, तो ये देखिए पहले पे डी निकाल लो। तो डी 5/2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 5 - 4/2। तो 5 - 4 1/2, 1/2 डी आपका आया, डी आपका आया 1/2। तो अगला पद क्या होगा, 7/2 में 1/2 जोड़ोगे, 7/2 में 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8/2, 8/2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 4 होगा। तो मित्रों ये जो है आपका प्रथम समांतर श्रेणी के जो है अभी और भी क्वेश्चंस हैं, लंबा वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और इसमें बहुत सारा सवाल जो है आपको हेल्प करेगा, आपको गाइडलाइन देगा और इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अगर कोई प्रश्न न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेज देंगे, हम आपको समझा देंगे सरल से सरल तरीके से। और प्लीज़ अगर आप मेरे इस YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।